बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो उन सेंटेंसेस के ऊपर कॉन्सिस्ट है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने घर में बोलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इफ़ यू गाइस कीप ऑन यूजिंग दीज सेंटेंसेस ऑन डेली बेसिस, from this time on, you are gonna see a tremendous change in your speaking power, not only in your own speaking but also the people around you. तो आप प्लीज़ ये सेंटेंसेस जो हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, और जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, आप कोशिश करें उनसे यूज़ करें और उनको भी कहें आपके साथ यूज़ करें। तो इंशाल्लाह ताला आज से ही आपको एक बिग चेंज नज़र आना शुरू होगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गिव इट अ स्टार्ट। गेट अप, गेट अप, उठ जाओ। वेक अप, देखिए वेक अप होता है सोने से उठना, गेट अप होता है वैसे ही आप बैठे हुए हैं तो वो आपको कोई कहता है गेट अप, मतलब ये खड़े हो जाओ, चलो स्टार्ट करो, जो भी करना है उसको हम करें। लेकिन वेकअप का मतलब होता है सोने से उठना, यानी कि आप सो रहे हैं अब उठ जाएं। गेट डाउन, गेट डाउन, नीचे हो जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो देखो बॉल आ रही है, गेट डाउन, नीचे हो जाओ। ठीक है ना, गेट डाउन, द बॉल इज फ्लाइंग टूवर्ड्स यू। पुट इट डाउन, पुट इट डाउन, इसे नीचे रख दो। पिक इट अप, पिक इट अप, ऊपर उठाओ, मतलब इसका ये है, मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने अपनी किताब नीचे ज़मीन पे रखी हुई, आप उसे कहते हैं पिक इट अप एंड पुट दिस बुक इन योर बैग। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं पिक दिस स्टफ अप एंड पुट देम इन द किचन, मतलब ये कि वो जो बर्तन वगैरह पड़े हैं उठाएं और इनको किचन में रख दें। ब्रिंग इट आउट, ब्रिंग इट आउट, बाहर लेकर आओ। लुक अप, लुक अप, ऊपर देखो। लुक डाउन, नीचे देखो। लुक अराउंड, इधर उधर देखो, मतलब ये जैसे मिसाल के तौर पे आपकी कीज जो हैं वो खो गई हैं, आप अपने बच्चे से कहते हैं कुड यू प्लीज लुक फॉर माई कीज, तो वो कहता है कि बाबा मैंने देखी है मुझे नजर नहीं आ रही। आप कहते हैं बेटा प्लीज ट्राई टू लुक अराउंड, जरा इधर उधर देखो शायद कहीं पड़ी हो। तो लुक अराउंड, इधर उधर देखो। देखिए आप जब भी कोई चीज़ पहनते हैं, मसलन सॉक्स पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं पुट ऑन, पुट ऑन। देखिए आप जब भी कोई चीज़ उतार रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप शर्ट उतार रहे हैं, आप सॉक्स उतार रहे हैं, उसे कहते हैं टेक ऑफ। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, इसका मतलब होता है ठहर जाओ। जैसे मिसाल के तौर पे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आपका बच्चा बीच में बोलना शुरू कर देता है, आपसे कहते हैं होल्ड ऑन अ सेकेंड यार, होल्ड ऑन अ सेकेंड। नेवर से डाई, नेवर से डाई, कभी हिम्मत मत हारना। हैंग अप, हैंग अप, देखिए इसका मतलब होता है लटकाना या फ़ोन को काटना। जैसे मिसाल के तौर पे वाई डोंट यू हैंग योर शर्ट अप इन द कबर्ड, कि अपनी शर्ट कबर्ड के अंदर क्यों नहीं आप टांगते। या प्लीज़ डोंट हैंग अप ऑन मी, मेरा फ़ोन मत काटना, अनटिल आई डन, यानी कि जब तक मेरी बात ख़त्म ना हो जाए। जब आपने ये कहना हो इसको मेज़ पर रख दो, आप क्या कहेंगे, पुट इट ऑन द टेबल, इसको किचन में रख दो, पुट इट इन द किचन। गोट द पॉइंट ना। हेड आउट, हेड आउट, इसका मतलब होता है चलो निकले। जैसे मिसाल के तौर पे आपका दोस्त आपको फ़ोन करता है कि वेयर आर यू यार, आई एम ऑन वेट फॉर यू, आप कहते हैं आई एम जस्ट अबाउट टू हेड आउट इन 5 मिनट्स, कि मैं बस 5 मिनट में निकलने ही लगा हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू हेड आउट, निकलने ही लगा हूँ। टेक अप, टेक अप, इसका मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। मिसाल के तौर पे आप दो सिस्टर्स हैं और एक सिस्टर कहती है कि कोई बात नहीं, अगर इसने काम नहीं किया आप क्यों इसको डांट रही हैं। तो आप कहती हैं चलें ठीक है, अगर ये काम नहीं करेगी, मैं इसलिए डांट रही हूँ कि ये काम नहीं कर रही, तो अगर ये काम नहीं करेगी तो आप करेंगी। डू यू टेक अप, डू यू टेक अप, कि आप जिम्मेदारी लेती हैं। लुक फॉर, तलाश करना। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या तलाश कर रहे हैं। लुक फॉर, तलाश करना। स्विच ऑन, स्विच ऑन का मतलब जलाना, जलाना ये नहीं है आग से जल गया, जैसे स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो, स्विच ऑन द मशीन, मशीन चला दो। स्विच ऑफ, बंद करना, जैसे स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द फैन। टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है ऊंचा करना, तेज करना, इंक्रीज करना। मिसाल के तौर पे डोंट, कुड यू प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम, मतलब ये कि वॉल्यूम ज़्यादा करोगे। टर्न डाउन, कम करना, कुड यू प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम, क्या आवाज़ ज़रा थोड़ी आहिस्ता करेंगे। जब आप ये कहते हैं ना मेक द बेड या सेट द बेड, इसका मतलब होता है बिस्तर बिछा दें या बिस्तर सेट शूट कर दें ताकि बंदा सो सके। गिव मी अ वे, मुझे रास्ता दें, गिव मी अ वे, मुझे रास्ता दें। मूव आउट ऑफ द वे, मूव आउट ऑफ द वे,
रास्ते से हट जाएं। मुझे अपना काम करने दें। लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क। माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। आप अपने काम से काम रखें। डोंट बॉदर मी, मुझे तंग मत करें। डोंट मैस इन हेयर, ओके। डोंट मैस इन हेयर, ओके। इसका मतलब ये यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं होगी, ओके। गो एंड हैव अ लुक, जाओ जाकर देखो, जाओ जाकर देखो। मसलन आप कहते हैं यार वहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, आप कहते हैं गो एंड हैव अ लुक, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन देयर। व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या मुसीबत है। हु द हेल टोल्ड यू, तुम्हें किस पागल ने बताई है ये बात। somebody is there at the door, somebody is there at the door, दरवाजे पर कोई आया है। ask him whom does he want to meet, उसे पूछे उसने किससे मिलना है। he is asking for father, he is asking for father, वो अब्बू के बारे में पूछ रहा है, वो अभी तो सोए हैं। he is just sleeping, he is just sleeping। please don't mind, father is sleeping, कि सर आप बुरा ना मानिएगा, अब्बू तो सो रही हैं इस वक्त। could you please come some other time, could you please come some other time, आप फिर किसी टाइम पे आ सकते हैं दोबारा। why is he still sleeping, वो अभी तक क्यों सो रहे हैं। he is under the weather, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। oh may he get well soon, अल्लाह करे वो जल्दी सेहतयाब हों। जब आपने कहना हो मैं कॉफ़ी पीने लगा हूँ, आप भी पियेंगे, या मैं चाय पीने लगा हूँ तो आप भी पियेंगे, तो आप क्या कहेंगे, आई एम गोना ग्रैब माई सेल्फ विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, वी कैन हैव इट टूगेदर इफ़ यू लाइक। आई एम गोना ग्रैब माई सेल्फ विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, वी कैन हैव इट टूगेदर इफ़ यू लाइक। कि अगर आप मैं कॉफ़ी पीने लगा हूँ, आपने पीनी है तो बता दें। नो दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, नो दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इसका मतलब ये होता है कि नहीं यार ये मुझे पसंद नहीं है। जब आप ये कहना यस दिस इज़ माई कप ऑफ टी, इसका मतलब है ये चीज़ आपको पसंद है। जब आपने किसी को प्यार से कहना हो ना कि आप प्लीज़ मेरा ये काम करेंगे, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर, कुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर। श्योर थिंग, श्योर थिंग, जी जी ज़रूर। बी केयरफुल यू मे ड्रॉप इट डाउन, यार ध्यान से प्लीज़ नीचे ना गिरा देना। बी केयरफुल यू मे ड्रॉप इट डाउन। डोंट फॉरगेट टू कॉल व्हेन यू गेट देयर, यार जब वहाँ पहुँच जाओ तो कॉल ज़रूर कर देना, यानी कि वहाँ पहुँचकर याद से कॉल कर देना। डोंट फॉरगेट टू कॉल व्हेन यू गेट देयर। लाइट चली गई, इसे कहते हैं इट्स पावर आउट। लाइट आ गई, इट्स पावर ऑन। इट्स नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा। आई ट्राई टू फिक्स इट अप, कोशिश करता हूँ कि ये ठीक हो जाए। आई ट्राई टू फिक्स इट अप। डोंट टच माई स्टफ, डोंट टच माई स्टफ, या मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना। डोंट फोर्स मी टू स्लैप, डोंट फोर्स मी टू स्लैप, यार मुझे मजबूर ना करो, मैं भी थप्पड़ लगा दूंगा, या मुझे थप्पड़ लगाने पे मजबूर ना करो। डोंट बॉदर मी, मुझे तंग मत करो। व्हाट इज डैट डिस्टर्ब यू, यार क्या चीज़ तुम्हें टिकने नहीं देती, या वो क्या चीज़ है जो तुम्हें बड़ा तंग करती है, यानी कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। लिसन अप, लिसन अप, बात सुनो। डू यू हेयर लाउड, डू यू हेयर लाउड, मतलब ये कि यार आप ऊंचा सुनते हैं। प्लीज़ डोंट बी अ ब्रॉडकास्ट, प्लीज़ डोंट बी अ ब्रॉडकास्ट, इसका मतलब ये होता है आपने किसी को कोई सीक्रेट बताया है या कोई बात बताई है और आप उसको ये चाहते हैं यार अब हर एक को ना बताती फिरना, या अब ये बात हर एक को ना बताना। प्लीज़ डोंट बी अ ब्रॉडकास्ट, इसको अपने तक ही रखना, अब किसी और को ना बताना। जस्ट कीप इट योर सेल्फ, या जस्ट कीप इट विद यू, जस्ट कीप इट विद यू या जस्ट कीप इट योर सेल्फ, ये सिर्फ अपने तक ही रखना। दैट डजंट सूट यू, दैट डजंट सूट यू, यार ये आपको सूट नहीं करता। इट्स रियली फिंगर लिकिंग, इट्स रियली फिंगर लिकिंग, इसका मतलब ये होता है यार वाकई बड़े मज़े की डिश बनाई है आपने, दिल कर रहा है उंगलियां भी खा जाएं, मतलब इसका यही है कि बहुत ज़बरदस्त आपने खाना बनाया। कम हेयर, कम हेयर, इधर आओ। गो देयर, गो देयर, उधर जाओ। स्टेप इनसाइड, या प्लीज स्टेप इनसाइड, अंदर आए। स्टेप आउटसाइड, स्टेप आउटसाइड, बाहर जाएं।
डोंट टच एनीथिंग अंटिल यू नो अबाउट इट। डोंट टच एनीथिंग अंटिल यू नो अबाउट इट। जिस चीज़ का पता ना हो उसको हाथ मत लगाना। पुट योर स्टफ अवे। पुट योर स्टफ अवे। अपना सामान उठाओ यहाँ से। जैसे होता है ना, बच्चे मैसअप कर देते हैं सारे रूम को, चीज़ें वगैरह अपने टॉय से, डिफरेंट किस्म का स्टफ होता है उनके पास। आप उन्हें ये कह रहे हैं पुट योर स्टफ अवे। एक्चुअली आप उन्हें ये कह रहे हैं कि अपना सामान उठाओ और वापस उस जगह पे जाके रखो। पुट इट बैक। पुट इट बैक का मतलब होता है जहाँ से उठाया वहाँ रखो। और जो पुट अवे होता है ना, किसी चीज़ को उसकी प्रॉपर जगह पे रखना। मिसाल के तौर पे शर्ट्स की जगह कबर्ड होती है तो कबर्ड में रखें, आप उसको बेड पे ना रखें, ठीक है। और बाज़ दफ़ा आपने स्पेसिफिक जगह बनाई होती है टूल्स के लिए, हालांकि वो स्पेसिफिक होती नहीं है लेकिन आपने बनाई हुई है, सबको पता है टूल्स यहीं से ही मिलेंगे। तो किसी ने कोई औजार इस्तेमाल किया, आप कहते हैं पुट इट बैक, जहाँ से उठाया वहाँ पे रखो। वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट। वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। एनीथिंग रॉन्ग। एनीथिंग रॉन्ग, कोई मसला है क्या। यू लुक सो क्यूट। यू लुक सो क्यूट मतलब क्या, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। गेट ऑफ मी। गेट ऑफ मी, मेरे पास से हटो या मेरे पास से जाओ। डोंट रेज योर हैंड। डोंट रेज योर हैंड, हाथ मत उठाना, यानी कि मुझे मारना मत। यू वॉन्ट मी टू कॉल बाबा। यू वांट मी टू कॉल बाबा, यानी कि तुम चाह रहे हो कि मैं अब्बू को फ़ोन करूं। डोंट हैंग अप अंटिल आई डन। डोंट हैंग अप अंटिल आई डन, फ़ोन बंद मत करना जब तक मेरी बात ख़त्म ना हो जाए। इट्स टाइम टू स्लीप। इट्स टाइम टू स्लीप, चलो अभी सोने का टाइम हो गया है। इट्स टाइम टू प्रेयर, चले भाई अब इबादत का वक्त हो गया है, या अजान का टाइम हो गया, या नमाज पढ़ने का टाइम हो गया। कीप क्वाइट, द कॉल टू प्रेयर इज गोइंग ऑन। कीप क्वाइट, द कॉल टू प्रेयर इज गोइंग ऑन, खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ, अजान हो रही है। डू एब्लूजन। डू एब्लूजन, वजू कर लो। रनिंग आउट ऑफ द शुगर। रनिंग आउट ऑफ द शुगर मतलब ये चीनी ख़त्म होने लगी है या चीनी ख़त्म होने वाली। वी गोट टू बाय शुगर नाउ, अब हमें चीनी खरीद लेनी चाहिए क्योंकि ख़त्म होने वाली है। यू गोट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू गोट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि तुम्हें सुबह लाजमी उठना है, यानी आपने कि जाना तो भाई सुबह सुबह उठ ही जाना। कॉम योर हेयर। कॉम योर हेयर, कंघी कर लें। कुड यू प्लीज लीव मी अलोन फॉर अ वाइल। कुड यू प्लीज लीव मी अलोन फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए आप मुझे अकेला छोड़ देंगे। जस्ट गिव इट अ गो, बस शुरू करो अब। जस्ट गिव इट अ गो, बस शुरू करो। प्लीज डोंट बी स्लैक ऑफ। प्लीज डोंट बी स्लैक ऑफ, सुस्ती मत दिखाओ। इट कुड बी अ पुअर चॉइस टू लेट ओपन माई माउथ। इट कुड बी अ पुअर चॉइस टू लेट ओपन माई माउथ, इसका मतलब ये है कि मेरा मुंह बंद ही रहने से तो अच्छा है। बेटर टू स्टे अवे। बेटर टू स्टे अवे, दूर ही रहें तो अच्छा है। ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, इसका मतलब ये है कि अच्छी बात है, जा रहे हो। यू कांट बिहेव लाइक दैट। यू कांट बिहेव लाइक दैट, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। आई कांट पुट अप विद दिस बिहेवियर। आई कांट पुट अप विद दिस बिहेवियर, कि यार इस तरह के रवैये के साथ तो मैं नहीं रह सकता। यू नीड टू मेंड योर वेज। यू नीड टू मेंड योर वेज, यार इंसान बन जाओ, या इसका मतलब ये भी है कि आप अपना रवैया या अपने मामला ठीक करें। कोई भी मशीन या कोई चीज़ ख़राब हो जाए उसे हम कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। तो मशीन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, मशीन ख़राब हो गई है कि ये अब काम नहीं कर रही। कॉल अ मैकेनिक, मैकेनिक को फ़ोन लगाओ या मैकेनिक को फ़ोन करो। ही इज़ नॉट पिकिंग अप द फ़ोन, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। कीप हिम कॉलिंग अंटिल ही आंसर, कि फ़ोन करते जाओ जब तक वो आंसर ना दे, यानी कि उसको बार बार फ़ोन करो। स्टॉप कॉलिंग अगेन एंड अगेन, ही मे बी ऑन द रोड। स्टॉप कॉलिंग अगेन एंड अगेन, ही मे बी ऑन द रोड, कि यार बार बार फ़ोन ना करो, हो सकता है वो रोड के ऊपर हो। कुड यू प्लीज़ गिव इट अ स्टॉप। कुड यू प्लीज़ गिव इट अ स्टॉप, कि जनाब आप इस बात को ख़त्म कर सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए चुप कर जाएं या खामोशी इख्तियार करें। कुड यू प्लीज़ गिव इट अ स्टॉप। नो इशू एट ऑल। नो इशू एट ऑल, कोई मसला ही नहीं है। विंटर इज़ एट द कॉर्नर। विंटर इज़ एट द कॉर्नर, इसका मतलब ये है कि बस सर्दियाँ आ गई, बस सर्दियाँ आने वाली हैं, बस पहुँच गई सर्दियाँ। गॉट टू ड्रा आउट विंटर स्टफ। गॉट टू ड्रा आउट विंटर स्टफ,
अब टाइम आ गया सर्दियों का सामान निकालने या सर्दियों का सामान निकालने। यू लेफ्ट नथिंग, यू लेफ्ट नथिंग, आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। इट्स रियली बीन एन ऑनर यू टुक अ टाइम टू विजिट, ये हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि आपने यहाँ आने के लिए टाइम निकाला है। इट्स रियली बीन एन ऑनर यू टुक अ टाइम टू विजिट। विश टू सी यू अगेन, विश टू सी यू अगेन मतलब ये कि फिर ख्वाहिश है या दिली ख्वाहिश है कि दोबारा फिर आपसे मुलाकात हो इंशाल्लाह। So thank you so much guys, बहुत बहुत शुक्रिया for watching the video. If you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe the channel. Inshallah next video gonna come in here again with new topic. Till then take care of yourself. Allah nigeban.